आइए अब खबर विस्तार से। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के सभी दोषी जेल अब आजाद हवा में सांस लेंगे। पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रिहाई का आदेश दिया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर इन दोषियों पर कोई अन्य मामला नहीं है तो उन्हें रिहा कर दिया जाना चाहिए। और इस मामले में पैरालिवन के बाद अब नलिनी श्रीहरन, रविचंद्रन, मुरुगन, संथन, जयकुमार और रॉबर्ट पायस भी जेल से बाहर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के सभी दोषियों को जेल से रिहा करने का हुक्म सुना दिया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर दोषियों के खिलाफ कोई और केस नहीं है तो उन्हें रिहा कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस साल 18 मई को मामले में 7वें दोषी पेरारीवलन की रिहाई का आदेश दिया था। जेल में अच्छे बर्ताव के चलते कोर्ट ने पेरारीवलन को रिहा करने का आदेश दिया था। पेरारीवलन के अलावा नीली, रविचंद्रन, मुरुगन, संथन, जयकुमार और रॉबर्ट पायस भी राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी हैं। इन्होंने भी पेरारीवलन की रिहाई के आदेश का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने कहा कि दोषी 3 दशक से ज्यादा समय से जेल में बंद है। इस दौरान उनका बर्ताव भी अच्छा रहा है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दोषियों के जेल में रहकर पढ़ाई करने, डिग्री हासिल करने और उनके बीमार होने का जिक्र भी किया। तमिलनाडु सरकार ने राजीव गांधी हत्याकांड के सभी दोषियों को रिहा करने की सिफारिश की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तमिलनाडु सरकार की सिफारिश पर राज्यपाल ने कार्रवाई नहीं की है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि लंबे समय से राज्यपाल ने इस पर कदम नहीं उठाया तो हम उठा रहे हैं। Further consideration of those persons' education qualification and good character in the prison, and they are the public charity activities what they earned in the prisons. Those amounts this charitable purpose they are donated to the society. Those reasons taken into consideration they released today. उधर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद स्टेटमेंट जारी कर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कोर्ट के आदेश की आलोचना की। उन्होंने बयान जारी किया कि पूर्व पीएम राजीव गांधी के हत्यारे को रिहाई का फैसला अस्वीकार्य है और त्रुटिपूर्ण है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि इस फैसले से बहुत सारे लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। देखिए, हम लोग तो अपना स्टैंड बता चुके हैं। हमारे चीफ स्पोक्स पर्सन हैं जयराम रमेश जी का बयान भी आया है, ट्वीट भी आया है। तो उन्होंने जो साफ स्पष्ट रूप से कहा है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है और अनएक्सेप्टेबल है और इस जजमेंट से बहुत सारे लोगों की भावना आहत हुई है। राजीव गांधी 21 मई 1991 को तमिलनाडु में एक चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंचे थे। इस दौरान एक आत्मघाती हमले में उनकी मौत हो गई थी। इस हादसे में 18 लोगों की मौत हुई थी। इस कांड के सभी आरोपियों में 26 पकड़े गए थे जिन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। बाद में लंबी चली कानूनी प्रक्रिया के बाद सिर्फ 7 दोषियों की फांसी की सजा बरकरार रही, जिसे बाद में उम्र कैद में बदल दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा से पहले एक नया सियासी मुद्दा उठ गया है। 20 नवंबर को बुरहानपुर के रास्ते राहुल की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश करने वाली है और कमलनाथ ने बुरहानपुर के निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा को खंडवा और बुरहानपुर के लिए यात्रा का प्रभारी बनाया है, जबकि खंडवा बुरहानपुर में अरुण यादव पार्टी के बड़े चेहरे हैं। ऐसे में बीजेपी ने इस चर्चा को हवा दी है कि कांग्रेस ने अरुण यादव को साइडलाइन कर दिया है। जैसे जैसे राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश के करीब पहुंच रही है, वैसे वैसे राजनीति के नए रंग और राग भी नजर आने लगे हैं। कभी महू यात्रा से जोड़े जाते हैं दलित पॉलिटिक्स के तार, तो कभी महाकाल दर्शन और नर्मदा स्नान पर होता है चुनावी हिंदू का वार। कांग्रेस कहती है राहुल की यात्रा में हो सकती है गड़बड़ी, तो बीजेपी कहती है इसे कांग्रेस की सियासी हड़बड़ी। लेकिन इस बार बीजेपी की सियासी चढ़ाई कांग्रेस की आपसी लड़ाई पर है। खंडवा बुरहानपुर प्रवेश पर यात्रा की जिम्मेदारी सेना भाई को। हे नाथ, यदुवंशियों से इतनी दूरी क्यों? इस बार सुरेंद्र सिंह शेरा को मिले खंडवा बुरहानपुर के प्रभार पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा।
सूबे के गृह मंत्री अमित शाह पूछ रहे हैं, हे नाथ, यदुवंशियों से इतनी दूरी क्यों? यदुवंशियों से उनका इशारा अरुण यादव की तरफ है, जो खंडवा बुरहानपुर में पार्टी का बड़ा चेहरा माने जाते हैं। पहले भी ये चर्चा उठती रही है कि पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव इन दोनों साइडलाइन हैं। लेकिन अब जब उनके इलाके में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का प्रभार निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा को कांग्रेस ने दिया है, तो बीजेपी ने हमले तेज कर दिए। कांग्रेस में हमेशा से इस प्रकार के युवाओं को आज से नहीं, चाहे सचिन पायलट के पिताजी हों, चाहे माधवराव सिंधिया जी के पिताजी हों, या ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के पिताजी हों, उनने भी इस इतिहास को देखा है। कांग्रेस में एक ही चिर युवा है और वो है राहुल गांधी। एक परिवार में ही सब कुछ है, तो जब परिवार तक ही रहना है तो ऐसे लोग कहाँ जाएंगे? इसलिए ये उन्हें मंथन करना है, इस पर हमें कोई बहुत कहने की जरूरत नहीं है। उधर बुरहानपुर के निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा खुश हैं। उन्हें कांग्रेस ने खंडवा और बुरहानपुर में राहुल गांधी की यात्रा का प्रभार सौंपा है। वो राहुल के लिए रेड कारपेट, फूलों की बारिश का प्लान भी बना रहे हैं। आदरणीय कमलनाथ जी का और दिग्विजय सिंह जी का नेतृत्व में हम लोग राहुल जी का जो प्रवेश हो रहा है, वो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि वो बुरहानपुर से प्रवेश कर रहे हैं, जो कि मेरी विधानसभा है। मध्य प्रदेश में जो प्रवेश कर रहे हैं वो बुरहानपुर विधानसभा से कर रहे हैं और वो मेरी विधानसभा है। मेरे लोग सब, उनके लाखों लोग उनका स्वागत के लिए खड़े हैं और उनको लाल रेड कारपेट वेलकम देना चाहते हैं, उनके कदमों में फूल बिछाना चाहते हैं, फूलों की बारिश करना चाहते हैं। जाहिर है सियासत की शतरंज पर बीजेपी की कोशिश कांग्रेस को मात देने की है, लेकिन बीजेपी की इस चाल को कांग्रेस भ्रम जाल बताकर काटना चाहती है। कांग्रेस की दलील है कि अरुण यादव के पास भारत जोड़ो यात्रा की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं। अरुण यादव जी 4.5 साल तक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे, केंद्रीय मंत्री रहे। भारत जोड़ो यात्रा में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां उनके पास हैं और समय समय पर पार्टी के लिए महत्वपूर्ण कार्य वो करते हैं। भाजपा के फैलाए हुए इस भ्रम जाल से अब कांग्रेस पार्टी और प्रदेश की जनता धोखे में नहीं आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल झूठ फैला सकती है, कभी भी सच्चाई का सामना नहीं कर सकती है। राहुल गांधी की यात्रा में बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद शेरा को उम्मीद है कि उन्हें 2023 में कांग्रेस का टिकट भी मिल सकता है। लेकिन सवाल यह भी है कि आखिर शेरा ही क्यों? भले ही कांग्रेस ये कह रही है कि अरुण यादव यात्रा की मॉनिटरिंग करेंगे और उनके पास अहम जिम्मेदारियां हैं, लेकिन अपने कदम से पार्टी ने सियासी संदेश तो यही दिया है कि शेरा खंडवा बुरहानपुर में स्वागतकर्ता का मुख्य किरदार निभाएंगे। जाहिर है ऐसे में बीजेपी ये सवाल उठाएगी कि यदुवंशियों से इतनी दूरी क्यों? भोपाल से शैलेंद्र सिंह भदौरिया और अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दूसरे राज्यों के चुनावों में भी कांग्रेस छत्तीसगढ़ को विकास के मॉडल के तौर पर पेश कर रही है। राज्य की कई योजनाओं को चुनावी घोषणा पत्र में शामिल भी किया जा रहा है, लेकिन खुद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को घेरने के लिए बीजेपी ने जिस तरह से घेराबंदी शुरू कर दी है, लगता है 2023 का रण काफी भीषण होने वाला है। युवा और किसान के साथ साथ बीजेपी ने आधी आबादी को साधने के लिए अपनी कवायद तेज कर दी है। फायर ब्रांड नेता स्मृति ईरानी के नेतृत्व में महतारी हुंकार रैली के जरिए बीजेपी ने हुंकार भरी है। देखिए रिपोर्ट। परिवर्तन का हाहाकार, महतारी की हुंकार, ऐसे स्लोगन लिखे बैनर पोस्टर के साथ बिलासपुर की सड़कों पर बीजेपी महिला मोर्चा की रैली निकली। दावे के मुताबिक इस रैली में महिलाओं की बड़ी भीड़ जुटाने में पार्टी कामयाब नजर आई। देश की ग्रांड ओल्ड पार्टी की सरकार के खिलाफ मेगा रैली का नाम दिया गया महतारी हुंकार रैली। महतारी यानी मां, जैसा कि नाम से जाहिर है, महतारी हुंकार रैली का मुख्य मकसद महिलाओं की आवाज इतनी जोर से उठाना जो हुंकार बन जाए। महिलाएं यानी आधी आबादी, जिनका वोट सत्ता के शिखर पर पहुंचने के लिए निर्णायक है। ऐसे में सियासी दलों के लिए इनकी बात करना कितना जरूरी है, ये बताने की जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने आधी आबादी की आवाज बुलंद का जिम्मा सौंपा फायर ब्रांड नेता स्मृति ईरानी को, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं। बिलासपुर में राज्य के तमाम पार्टी नेताओं के साथ ईरानी ने महिलाओं के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ जोरदार हुंकार भरी। उन्होंने कहा, अंग्रेजी में A फॉर अमेठी, B फॉर बिलासपुर और C फॉर छत्तीसगढ़ होगा। अमेठी के गांधी खानदान के गढ़ में
हमने कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त करी और अंग्रेजी में भूपेश जी ए फॉर अमेठी, बी फॉर बिलासपुर। अब उसका संकेत दीदी अमेठी से बिलासपुर देने आई है। तो अरुण जी, ए फॉर अमेठी, बी फॉर बिलासपुर, सी फॉर छत्तीसगढ़। महिलाओं के मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए एक के बाद एक कई बार स्मृति ईरानी ने जनसभा में की। 6,000 लड़कियों को छत्तीसगढ़ से अगवा क्यों किया गया? जो गंगा जल हाथ में लेकर निर्लज कांग्रेस के नेता चुनाव में प्रतिज्ञा कर रहे थे महिला को सुरक्षा देने की, जिन्होंने छला महिलाओं को, परिवारों को छत्तीसगढ़ में, उनको आज जवाब देना होगा कि छत्तीसगढ़ में इस वीर भूमि पर कांग्रेस के राज में असाधारण परिवार की महिला सुरक्षित क्यों है? केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के तीखे हमलों पर पलटवार किया है छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन ने। उन्होंने महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की कोशिश की। क्योंकि स्मृति ईरानी को कहिए हुंकार रैली में आप मुझे भी बुलाइए, लेकिन एक शर्त है, आप भूल जाइए कि आप भाजपा में हैं, मैं कांग्रेस में हूँ। दोनों मिलकर एक बार, सिर्फ एक बार आप कहिए कि जो 1100 रुपए का गैस सिलेंडर है, एक महिला होते हुए स्मृति ईरानी उसका विरोध करती है, तब मैं समझूंगी आप महिला के सम्मान को समझती हैं। बीजेपी का वादा है कि इस रैली ने कांग्रेस की नींद उड़ा दी है। पार्टी की रणनीति शराबबंदी और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे मुद्दों के जरिए आधी आबादी को साधने की है। उधर कांग्रेस के तरकश में भी तीरों की कमी नहीं है। ऐसे में इतना तो तय माना जा रहा है कि 2023 का रण भीषण होने वाला है। बिलासपुर से विनोद कुशवाहा, देवव्रत भगत के साथ सत्यनारायण चांडक, न्यूज 18 सुकमा। मध्य प्रदेश में एक बार फिर खाद की किल्लत पर बवाल मच रहा है। कई जगहों पर किसानों को खाद की कमी से दो चार होना पड़ रहा है। देवास में खाद की किल्लत को लेकर किसान ने प्रदर्शन किया। वहीं कांग्रेस ने कालाबाजारी की वजह से राज्य में कृत्रिम खाद संकट का आरोप लगा दिया। मध्य प्रदेश में खाद की किल्लत एक बार फिर बड़ा मुद्दा बनने लगी है। कई इलाकों से खाद की कमी की खबरें आ रही हैं। देवास में खाद की किल्लत से परेशान किसानों ने मंडी के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने आरोप लगाया कि व्यापारियों को खाद बेचा जा रहा है। किसानों को अधिकारियों ने समझाने की कोशिश भी की, लेकिन उनकी नाराजगी खत्म नहीं हुई। किसानों का कहना है कि प्रशासन ने उन्हें खाद देने का भरोसा दिया था, लेकिन भटकने के बावजूद खाद नहीं मिल रहा। अरे यूरिया नहीं मिल रहा हमको, 15 दिन हो गए चक्कर खाते खाते, और यहाँ सब ब्लैक हो रहा है, सब गाँव में जा रहा है, उत्तर प्रदेश में जा रहा है। तो किस अधिकारी के पास गए थे आप? मैं सभी अधिकारी के पास गए हम, मतलब जो है उनको कहा, नाम पहचानते हैं हम। लॉकडाउन में खाद बहुत सारा बढ़ा, लोग क्यों परेशान हो रहा है? क्या अधिकारी क्या बोल रहे हैं जो अंदर? अधिकारी बस टालम टोला कर रहा है कि टोकन दे देंगे, आज दे देंगे, कल दे देंगे, वहाँ जाओ वहाँ जाओ। टोकन की लाइन, एक दिन लेने आने की लाइन, यहाँ पर खाद के लिए किसानों के द्वारा थोड़ा सी व्यवस्था मतलब खराब हो गई थी, तो किसानों को यहाँ पे समझाइश दी गई है कि पूरे देवास जो अनुभाग है उसके अंदर 28 केंद्र है जहाँ पर खाद का वितरण हो रहा है। किसानों को इनकी जानकारी नहीं है, या फिर जिन किसानों के वहाँ वो यहाँ पर आ रहे थे, तो हमारा ये कहना है कलेक्टर महोदय की तरफ से ये निर्देश है कि जिन लोगों का 28 सोसाइटी है, जैसे नागदा, भानगढ़, भड़ा पिपलिया, बांगल, लोहारी, तो वो लोग जो है वो वहीं से अपनी खाद लें, और जिन लोगों की सोसाइटी में खाते नहीं है वो यहाँ पर आकर खाद ले सकते हैं। उधर शाहजहांपुर में खाद की किल्लत का मामला सामने आया है। शाहजहांपुर सोसाइटी में पिछले 4 दिनों से किसान खाद के लिए चक्कर काट रहे हैं, लेकिन किसानों को खाद नहीं मिल रही। हालात ये हैं कि आधी रात से ही किसान सोसाइटी के बाहर कतार लगा रहे हैं। यहाँ भी किसानों ने खाद के लिए प्रदर्शन किया। शाहजहांपुर में भी खाद को लेकर जमकर हंगामा बरपा हुआ है। आज भी किसानों ने हंगामा किया है। किसानों का आरोप है कि पिछले 2-3 दिनों से लगातार वो यहाँ पहुँच रहे हैं, खाद नहीं मिल रहा है। आधी रात को यहाँ पहुँचने के बाद इस तरीके से नंबर लगाए जा रहे हैं। पुरुष के साथ साथ महिलाएं भी बड़ी संख्या में खाद वितरण केंद्र पर पहुंची है, लेकिन खाद नहीं मिल रहा है।
अधिकारियों का कहना है कि सर्वर पूरी तरीके से डाउन है, जिसके चलते अंगूठा नहीं लग पा रहा है और खाद नहीं मिल पा रहा है। किसानों ने इसी परेशानी के चलते चक्का जाम का प्रयास भी किया। तहसीलदार मौके पर पहुंचे, पुलिस मौके पर पहुंची है, लेकिन किसानों की समस्या हल नहीं हुई है। तो खाद को लेकर शाहजहाँपुर में भी हंगामा बरपा है। किसानों का यह भी आरोप है कि उन्हें पर्याप्त खाद नहीं मिल रही है और खाद की कालाबाजारी हो रही है। उधर खाद की किल्लत को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरना भी शुरू कर दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश में कृत्रिम तौर पर खाद का संकट खड़ा हो गया है। प्रदेश में कृत्रिम खाद का संकट उत्पन्न किया जा रहा है। जमाखोर और कालाबाजारी करने वाले लोग सरकार और प्रशासन को सीधी चुनौती दे रहे हैं और सरकार ने इन जमाखोरों और कालाबाजारों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। हालांकि सरकार ने जमाखोरों और कालाबाजारियों पर एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं, लेकिन फिर भी खाद की कालाबाजारी थमी नहीं है। ऐसे में मुसीबत और बढ़े, इससे पहले सरकार बड़ा एक्शन बनाने में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रतलाम के आलोट से कांग्रेस के विधायक मनोज चावला पर यूरिया लूट के मामले में केस दर्ज होने के बाद सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस के आला नेताओं ने कलेक्ट्रेट में धरना देकर प्रशासन पर जमकर हमला बोला। कांतिलाल भूरिया ने सरकार में प्रदेश में सरकार बनने पर अधिकारियों को ठीक कर देने का दावा किया है। तो वहीं जीतू पटवारी ने जिला प्रशासन को बदतमीजी से बात करने वाला बताकर विधानसभा में कलेक्टर की शिकायत करने की बात कही। वहीं कलेक्टर ने कहा कि यह कानून व्यवस्था का मामला था। किसी महिला को ऑटो चलाते देखना थोड़ा अजीब तो होगा ही, लेकिन भोपाल की ज्योति वर्मा इसकी परवाह किए बिना हर रोज अपनी ऑटो लेकर सड़कों पर निकलती हैं। आंखों में एक सपना लिए, बेटे को आर्मी अफसर बनते देखना है। चलिए आपको बताते हैं, दिखाते हैं भोपाल के लेडी ड्राइवर ज्योति वर्मा की कहानी। आते जाते लोग हंसी उड़ाते हैं, लेकिन मैं डटकर खड़ी रहती हूँ, मुकाबला करती हूँ। यहाँ ऑटो चलाने वाले लोग भी मुझे परेशान करते हैं, पर अपने बेटे को आर्मी अफसर बनाना है, इसलिए दिन रात काम तो करना ही पड़ता है। ये कहना है भोपाल महिला ऑटो चालक ज्योति वर्मा का। मजबूरी मेरी ये थी, आज से 1.5 साल पहले मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के चले गए और मेरे बेटे को। अब मेरे बेटे के पालने के लिए कुछ तो करना था मुझे। मैंने यहाँ पे इडली सांभर का भी स्टॉल लगाया। लोगों ने मुझे काफ़ी परेशान करा, यहाँ पे नहीं लगाने दिया कि हमारी जगह है, यहाँ नहीं लगाओगी। फिर मैं यहाँ से छोड़ के चली गई। फिर मैंने लोगों के यहाँ जाके काम भी करा, बर्तन का, खाने का, जैसा मिला मैंने वो करा। फिर मेरा बेटा जिन बच्चों के साथ खेलता था तो बोले मम्मी मुझे सब छेड़ते हैं, अच्छा नहीं लगता, आप दूसरों के यहाँ काम करने जाती हो। मैंने वो भी छोड़ा। फिर मैंने ऑटो का सोचा कि मैं क्यों ना ऑटो चलाऊं और अपने बेटों को पालूं। परिवार का साथ छोड़ने के बाद ज्योति वर्मा ने अपने जेवर बेचकर ई रिक्शा फाइनेंस कराया। इसमें वे रोजाना भोपाल के वन विहार और बड़े तालाब में पर्यटकों को सैर करवाती हैं। लेकिन उनका ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं रहता। अब तो उनका बेटा भी स्कूल के बाद ऑटो में बैठता है और अपनी मां का साथ देता है। ऑटो रिक्शा चलाते हुए ज्योति का सामना दिन भर कई तरह के लोगों से होता है। कुछ तंग करते हैं, परेशान भी करते हैं, तो कुछ ताना भी मारते हैं। लेकिन सफर के दौरान कुछ अच्छे लोग भी मिलते हैं जो एक महिला के संघर्ष को समझते हैं और सराहना करते हैं। देखिए ये बहुत अच्छी बात है, एक महिला अपने बच्चे के लिए, उसके भविष्य के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए ऑटो रिक्शा चला रही है। बहुत अच्छी बात है अपने देश के लिए और उनके भविष्य, बच्चे के भविष्य को देखते हुए कि वो अपने बच्चे के लिए मेहनत कर रही है, अपने घर परिवार के लिए, अपने लिए एक बहुत अच्छी बात है। इससे कई महिला
प्रेरित होंगी। पति ने साथ छोड़ दिया लेकिन हार नहीं मानी, लोगों के तानों के बीच रोज इसी तरह अपना ऑटो लेकर निकल पड़ती हैं, लोगों को वन विहार की, बड़े तालाब की सैर कराती हैं, तमाम समाज के तानों बानों को सुनती हैं, लेकिन उसके बावजूद डटी रहती हैं क्योंकि किसी भी तरह अपने परिवार का भरण पोषण उन्हें करना है और सपना एक ही है कि बेटे को आर्मी ऑफिसर बनाए ताकि वो इन तमाम संघर्षों को ना देखे और अपने देश की सेवा कर सके। हम सैल्यूट करते हैं ज्योति वर्मा के इस जज्बे को और कई महिलाओं के लिए इन्होंने एक मिसाल भी पेश की है। वीडियो जर्नलिस्ट अजय तंवर के साथ न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।